ओम श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव, बम बम बोले, जय माता दी। आप सभी दर्शकों का अर्न फ्रॉम निफ्टी में स्वागत है। तो दर्शकों, जैसा कि आज के लिए बताया था कि मार्केट ओपन होने के बाद थोड़ा पहले डाउन जा सकता है और उसके बाद आप एक रिकवरी आ सकती है, और बाज़ार को ये कहा था कि ज़्यादातर पॉजिटिव साइड में रह सकता है। तो आप सब ने देखा कि मार्केट ओपन होने के बाद एक बार डाउन गया और उसके बाद ज़बरदस्त रिकवरी, और फिर एक बार बाज़ार डाउन गया और उसके बाद फिर एक ज़बरदस्त रिकवरी है, और फिर एक बार बाज़ार डाउन गया, जिसमें बैंक निफ्टी ने अच्छा खासा पार्टिसिपेट करा। बैंक निफ्टी एक बार 300 पॉइंट के आसपास डाउन हो गया था, उसके बाद सारा रिकवर करके 150 पौने 200 पॉइंट के आसपास अप भी आ गया था। हालांकि आज हमने अपने पेड ग्रुप में ओपनिंग से 10:45 बजे के आसपास तक पॉजिटिव बताया था, और 12:15 उसके बाद 12:15 तक हमने बताया था कि भी वॉलेटाइल रह सकता है, और मेन हमने 12:15 से 2:30 बजे तक एक तेज़ी बताई थी कि इस बीच एक तेज़ी आ सकती है। सो आप सब ने देखा कि 12:30 बजे के बाद ज़बरदस्त रिकवरी आई, और बाज़ार जो है वो ज़्यादातर पॉजिटिव साइड में ही रहा, है ना। हालांकि निफ्टी देखिए कहीं ना कहीं प्रेशर में रहा। आज एशियन पेंट ने निफ्टी को धो दिया, और टॉप लूज़र रहा आज का एशियन पेंट, है जी। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए, मैंने टेक्निकल भी देखा, टेक्निकल से कुछ पता ही नहीं चलता। वो बाज़ार कल गिर रहा है, और वो चार्ट में आप ये देखो कि वो टेक्निकल और बस ऐसे नीचे की तरफ एरो बना गया, अबे नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है। रिकवरी कब करेगी ये पता नहीं चलता उसमें, है ना। आप RSI लगा लो, बोलिंजर बैंड लगा लो, MACD लगा लो, कुछ लगा लो, बस उनका एक मूविंग एवरेज है। इससे ऊपर गया तो तेज़ी, से नीचे गया तो मंदी, दैट्स इट। अब उसमें 5 मिनट का चार्ट लगाओ, 15 मिनट का लगाओ, और जो जैसे इंडिकेटर है, मान लो भाई, अब RSI को ले लीजिए। हालांकि बताते कि भाई वो 40 से नीचे आया तो मंदी, 40 से ऊपर गया तो बाज़ार में तेज़ी मान के चलो। बट क्या होता है कि मैंने RSI में बहुत बार क्या देखा है कि वो 20 पॉइंट से भी नीचे चला जाता है, और जब उस बाज़ार उसके नीचे जा रहा होता तो वो नीचे फिर घुचड़ पुचड़ बनाने लगता है, ऊपर नीचे। मतलब उससे नीचे नहीं जाएगा कि भी दिखा भी 10 चला जाओ, 5 चला जाओ, वहाँ नहीं जाएगा, वहीं पर ही घुचड़ मुचड़ करता रहेगा। मैं ये देख कर हंस रहा था। मैंने कहा देखो क्या इंडिकेटर, मतलब वहीं पजल हो जाता कि भाई आदमी, और बाज़ार नीचे जा रहा है, RSI ऊपर दिखा रहा है। आदमी वहीं कंफ्यूज हो जाता है कि भाई होगा क्या, RSI तो ऊपर दिखा जा रहा है और बाज़ार नीचे जा रहा है। तो वहाँ कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न हो जाती है, और इस कन्फ्यूज़न को एस्ट्रोलॉजी जो है बिल्कुल क्लियर कर देती है कि भाई ये चीज़ हो सकती है, जैसे कि मैंने आज आप लोगों को बताया, है ना। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि भाई टेक्निकल ख़राब है, मैं ये कह रहा हूँ कि उसमें ये चीज़ दिक्कत है ना। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी भी एक टूल है, और टेक्निकल भी एक टूल है, जिससे हम मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश करते कि भाई ये तेज़ी हो सकती है, मंदी हो सकती है। तो ये चीज़ है। अब डिस्क्लेमर, प्रेडिक्शन देने से पहले कि मैं और मेरा चैनल आपके किसी भी प्रकार की हानि के लिए जिम्मेवार नहीं है। कृपया ट्रेड करने से पहले अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करें,
अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करें, अपने रिस्क कैपेसिटी का इस्तेमाल करें, देखें कि भाई मेरे पल्ले कितना पैसा है। और इंट्राडे में अगर ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो 5% 10% से ज़्यादा अपनी कैपिटल यूज़ मत कीजिए बिल्कुल भी। ऑप्शन वो एक ऐसी चीज़ है, ऑप्शन बाइंग तो ऐसी चीज़ है कि अभी 10 रुपये दिख रहा हो और जीरो होते समय नहीं लगता, और स्टॉप लॉस लगा के काम कीजिए, ठीक है जी। और ऑप्शन बनिए इंट्राडे के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा अगले दिन के लिए, बस 2 दिन के लिए ऑप्शन बाइंग, इससे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा नहीं रखना, ठीक है जी। तो अब बात करेंगे कल की 24 फरवरी 2023 स्टॉक मार्केट में क्या हो सकता है, निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। तो कल देखिए, सबसे पहले बात करते हैं पंचांग की। कल चंद्रमा राशि परिवर्तन करके मेष राशि में चले जाएंगे, जहाँ पे पहले से राहुदेव विराजमान है, और चंद्रमा शनि की तीसरी दृष्टि में आ जाएगा। चंद्रमा शनि की तीसरी दृष्टि में आ जाएगा। ये एक भयानक सिचुएशन है, ठीक है जी। और कल क्या है, नक्षत्र भी जो है वो केतु का है। पर एक चीज़ क्या है, सूर्य और शनि चंद्रमा से लाभ भाव में बैठे हुए हैं, और शुक्र और गुरु जो है वो 12वें भाव में बैठे हुए हैं, व्यय भाव में। मंगल चंद्रमा से धन भाव में बैठा हुआ, दूसरे भाव में बैठा हुआ है। बुध कर्म भाव में बैठा हुआ है चंद्रमा से, अगर चंद्र कुंडली निकाल के देखें तो। केतु जाया भाव में बैठा हुआ है, डेली इनकम हाउस में बैठा हुआ है, सप्तम भाव में बैठा हुआ है, ठीक है जी। एक प्रकार से इसको कह सकते हैं ग्रहण योग। हालांकि 10 डिग्री का फर्क रहेगा राहु चंद्रमा में, है ना। राहु चंद्रमा में 10 डिग्री के आसपास का गैप रहेगा। तो कहीं ना कहीं अगर कल मान के चले चंद्र कुंडली के हिसाब से अगर देखें तो गड़बड़ वाली स्थिति लग रही है। अगर चंद्र कुंडली के हिसाब से आप देखोगे कल की, तो गड़बड़ वाली स्थिति रहेगी। परंतु अगर टाइम और ट्रेंड के हिसाब से देखें तो वहाँ कुछ पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। चंद्र कुंडली के हिसाब से नेगेटिविटी है बाजार, इस के हिसाब से अगर चंद्र कुंडली के हिसाब से तो कल बंटाधार हो सकता है बाजार का, है जी। परंतु अगर टाइम एंड ट्रेंड के हिसाब से देखें तो पॉजिटिव दिखा रहा है। तो अब कहने का मतलब ये है कि कल जो है वो दोनों तरफ के योग है, कल दोनों तरफ के योग हैं। और कल आप लोगों को एक बात मैं बता देता हूँ कि कल भी ओपन होने के बाद बाजार एक बार गिरेगा, और हो सकता है अच्छा खासा गिरे। और कल क्या है कि कल कहीं अगर पॉजिटिविटी रहेगी तो हो सकता है बैंक निफ्टी थोड़ा सा फिर रिकवर करने की कोशिश करे, क्योंकि बैंक निफ्टी जो है वो ऑलरेडी काफ़ी गिर चुका है। बैंक निफ्टी ऑलरेडी काफ़ी गिर चुका है, और आगे चल के कुछ दिनों बाद बैंक निफ्टी जो है वो मार्केट को लीड करेगा, और जिसकी वजह से निफ्टी भी थोड़ा बहुत रिकवर करेगा, ठीक है जी। तो कल का क्या बताया मैंने, दोनों साइड का योग है। परंतु आप लोगों को फिर भी बता दूं कि मुझे 10 बजे के आसपास से थोड़ी मार्केट में पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। एक चीज़ याद रखनी आप लोगों ने कि कल अगर 10 बजे के बाद भी बाज़ार कंटिन्यू गिरता रहे तो फिर आप ये मान लीजिएगा कि पूरे दिन बाज़ार गिरेगा, फिर कुछ नहीं, फिर मार्केट नहीं रुकने वाली। शुक्रवार है कल, 6 तारीख का शुक्र का ही दिन है। टोटल योग देखोगे तो 15 नंबर बन रहा है, वो भी 6, ड्राइवर भी 6, कंडक्टर भी 6, दिन शुक्रवार। और शुक्र जो है ना वो बाज़ार को गिराने में खुश रहता है कि भैया धराशायी हो जाए बाज़ार। इसलिए आप देखो कि ब्लैक फ्राइडे ज़्यादा होते हैं। तो कल संभल के रहना है, ठीक है जी। 6 नंबर है, ड्राइवर कंडक्टर दोनों 6 हैं, शुक्रवार है, खतरनाक नक्षत्र है, केतु देव का अश्विनी नक्षत्र है,
ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान देनी है। और मेरे हिसाब से आप लोगों को बता ही दिया है कि 10 बजे के बाद से पॉजिटिविटी रह सकती है बाज़ार में, और ये जो पॉजिटिविटी चलेगी ये चल सकती है 2 बजे के आसपास तक, है ना। टाइम ट्रेंड के हिसाब से बता रहा हूँ, चंद्र कुंडली के हिसाब से बाज़ार गड़बड़ है कल, इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर 10 बजे के बाद भी बाज़ार गिरे तो फिर समझ लो कि खतरा है। इसलिए 10 बजे तक होल्ड कर लीजिएगा, 10 बजे तक कोई ट्रेड मत लीजिएगा, और 10 बजे के बाद अगर बाज़ार बढ़ना चालू करे तो तेजी के घोड़े पे बैठ जाना, क्योंकि जो अश्विनी नक्षत्र का चिन्ह भी घोड़ा ही है। और अगर 10 बजे के बाद गिरने लगे तो मंदी के घोड़े पे बैठ जाना। ये सिंपल सा स्ट्रेटेजी बता दी आप लोगों को, ठीक है। और आज की वीडियो में इतना ही। आगे की जानकारी आपको अपनी अगले वीडियो में दूंगा। अगर तेजी मंदी जानना चाहते हैं, वीकली प्रेडिक्शन एडवांस में चाहते हैं, और मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मेरे पेड ग्रुप से, प्रीमियम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, तो मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है जी। और फिर बता रहा हूँ, आपके किसी भी प्रकार की हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेवार नहीं होंगे। हर हर महादेव, बम बम बोले, जय माता दी।